साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना और एंजाइटी से, तो आप कुरानिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताने लगा हूं जो अल्लाह ने समझा दिया ना कि तुम हो क्या। देखिए अल्लाह कहते हैं अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया? ऑब्वियसली वही जानेगा, सूरह मुल्क की आयत है। तो अल्लाह हमारे बारे में क्या बताते हैं, इंसान है क्या, इंसान की नेचर क्या है, और उससे मैं रिलेट करूंगा सेल्फ डेवलपमेंट को कि अब हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना इस चीज को कि बस ये करो, दैट्स इट, ये करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शम्स में बताया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ठीक है, कि इंसान को हमने बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दे। ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये नेक काम है, या मुझे तो पता ही नहीं था ये बुराई है, ठीक है। जंगल में रहने वाले जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता है नेकी क्या और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तसव्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली, ठीक है। तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयात पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है, ठीक है। गोल अभी से बना लें कि मैंने रोजाना 5 आयात 10 आयात, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से जिंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो गोल ये है कि जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा। डेली उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है और रियलिस्टिक गोल्स बनाए। हम नहीं कह रहे सूरह अल बकरा डेली पढ़े, हम कह रहे हैं 5 आयात पढ़ें, 10 आयात पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा, ठीक है। ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जब बंदा दुनिया की परेशानियों से बरी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने पूरा पिरामिड हायरार्की ऑफ नीड्स से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझाई। उसने कहा सबसे पहले इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, सेक्स है, स्लीप है, हंगर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ लव एंड सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं, वो पूरी होती हैं। फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, यानी वो चाहता है उसकी एक शनाख्त हो, वो सोसाइटी को कुछ इनपुट दे, उसे लव चाहिए, उसे आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, ये भी हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है, यानी वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बरी हो जाता है दुनिया की परेशानियों से, और वो बहुत बड़ा काम कोई कर जाता है, ठीक है। ऐसे काम जिससे इत्मीनान आए। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना और एंजाइटी से, तो आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दें। ये इस पे तो अब साइकोलॉजी बहुत बात कर रही है। वो लोग जिनको ग्रैटिट्यूड की आदत होती है, शुक्रगुजारी की और दूसरों की मदद करने की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वाले लोग जो है ना वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं, वो दूसरों को थैंक यू भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाह भी बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है। वो अल्लाह को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिर ये कि वो दूसरों के लिए नर्म होंगे, ग्रैटिट्यूड है ना। तो उनके ब्रेन की वेव्स को, डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, ये ब्रेन की वेव्स होती हैं, इनको स्टडी किया गया तो वो बहुत हाई थी। जितनी ये वेव्स हाई होती हैं उसका मतलब आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप समझदार हैं, ये मतलब है इन शॉर्ट। तो उनकी वो बहुत हाई थी। किन लोगों की? जिनको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत आदत है, वो उन्होंने ट्रैक आउट किए, ठीक है, जो भी किया होगा जैसे भी। तो ये तो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आपने डिप्रेशन से निकलना है, एंग्जाइटी से निकलना है, तो दूसरों की मदद करें। लास्ट ईयर मेरी एक भाई से मुलाकात हुई और वो भी माशाल्लाह दाई हैं। वो एक डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा उसे डिप्रेस कर देता। तो उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं सैलाब जब आया था, लास्ट ईयर सैलाब आया था ना, मैं घर से निकला और सैलाब ज़दगान की मैंने मदद की, कंफर्ट जोन से निकल के, और मेरी डिप्रेशन क्योर हो, डिप्रेशन ख़त्म हो। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन लें, दूसरों की मदद। अब जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता शहर छोड़ के बाहर, तो अपने इर्द गिर्द एवेन्यूज ढूंढ लें, कम्युनिटी सर्विस की, सोशल वेलफेयर की, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, या खुद शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना ग्रुप बना लें मोहल्ले का। जिस तरह साइकिलिंग इकट्ठे करते हैं, बैडमिंटन इकट्ठे करते हैं, फुटबॉल इकट्ठे खेलते हैं, तो संडे के संडे
क्यों नहीं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी तो जाया जा सकता है ग्रुप बना के, ठीक है, वहाँ कैंसर पेशेंट्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी और इससे डिप्रेशन और एंजाइटी क्योर हो जाती। ये सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ने बताया कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़ागना, क्या नबी तुम्हें गनी किया अल्लाह ने, तुम जब यतीम थे तुम्हारी हिफाजत की, कफालत की अल्लाह ने, तुम हिदायत तलाश कर रहे थे, फ़हदा अल्लाह ने हिदायत दे दी, इसलिए फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, इसलिए यतीम की कफालत या यतीम की मदद और मिस्कीन को खाना खिलाओ और मिस्कीन और गरीब की मदद करो। तो देखें ये सलूशन है डिप्रेशन से निकलने का, ठीक है। नफ्से मुतमइन्ना आपका जितना बड़ा होगा, आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, बहुत पीछे रह जाएंगी। अपने माँ बाप की मदद करें प्रैक्टिकली। लास्ट टाइम कब आपने अपने फादर को दवाई खिलाई थी या मदर को दवाई खिलाई थी या पूछा था आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं आजकल? हर एक के पेरेंट्स खाते हैं, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर की हो सकती है, किसी और चीज़ की हो सकती है। हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस नज़र से माँ बाप को देखते हैं। तो देखें, माँ बाप की मदद करें, आप खुश रहेंगे, आपका ये नफ्स ग्रो करेगा। अपने सिबलिंग्स की मदद करें, हेल्पिंग हैंड बने, मोहल्ले में हेल्पिंग हैंड बने। मैंने सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में उन लोगों को देखा है जो दूसरों की मदद करते हैं, और फिर जिस तरह का आप लाइफ गुजारेंगे उसी तरह की मौत आएगी। लेकिन हमेशा दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लोगों के काम आने वाले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर से निकलें। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह ही अपने अंदर रहना, हर वक्त अपना सोचते रहना, हर वक्त सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, उससे डिप्रेशन ही होगी और क्या होगा। इसलिए निकलें बाहर, देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ। भाई मेरी तरफ से तो किसी को तकलीफ नहीं आ रही, मैं क्या आसानी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ, बहन भाइयों के लिए क्या कर सकता हूँ मैं आसानी पैदा, मोहल्ले वालों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये असल में काम है करने वाले। नफ्स मुतमइन्ना को ग्रो करेंगे तो यकीन कीजिए कि अल्लाह विल कम बाय योर साइड। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दूसरों के काम आता है उसके साथ अल्लाह आ जाता है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए इससे बेहतर, किससे बेहतर, कि मैं अपनी मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमज़ान में इत्काफ करूं। इससे बड़ी तो सादत हो ही नहीं सकती। लेकिन इससे भी बेहतर एक चीज़ बता दी अल्लाह के नबी ने कहा मेरे लिए इससे बेहतर कि मैं 30 दिन इत्काफ करूं अपनी मस्जिद में रमज़ान में, वो ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी बेचारे भाई की मदद करूं। दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है। किसी की मदद, एक दूसरे की मदद। आपने गाँव का माहौल देखा ना, कितनी मदद करते हैं वो एक दूसरे की। यानी कोई दरवाजे पे आ जाए कुछ भी मांग ले वो दे देते बगैर शक किए कि ये कोई 2 नंबर। अब तो शहर के जाहिर है 2 नंबरी बहुत होगी, हमें डर लगता है मदद करते हैं किसी की। लेकिन वी नीड टू ब्रिंग बैक दैट कल्चर अगेन। हमें नेचर की तरफ वापस जाना है, ठीक है, सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए।